My name is Syed Nabil Haider, and I am the founder and CEO of Swistic and Jamsys Technologies. I was a struggling ordinary guy who just graduated from Bahia University at his own. I learned my web development and mobile application development from Salani Master Training Program. I did tons of jobs. I started my career as an intern from Expo Solutions and left my last job as a senior software engineer from Pakistan's leading IT firm, KB Tech Private Limited. Now I am a young 23 years old entrepreneur owning two firms and two startups named as Swistic and Jamsys Technologies. Now I am having 25 plus employees in my team, and we are catering many international and local top-notch clients. हमारी इकोनॉमिक कंडीशन करती है क्या है, बेटर देन 200 रुपये हमारे पास ऑलरेडी कर्जे आ रहे हैं, पुराने कर्जे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये सारा जो इन्फ्लेशन है वो कौन बेयर करेगा? ये हम एक कॉमन मैन बेयर करेगा। ये हमने और आपने पे करना है। ये हमारी गैस की बिजली के बिल में लगेगा, ये हमारे नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के टैक्सेस पे लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या आप ये पैसे कहाँ से देंगे? ये पैसे हमें अपनी तनख्वाह से देने पड़ेंगे। क्या आपकी तनख्वाह इस हिसाब से बढ़ रही है जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है? सो देयर इज अ बिग नो। आपकी तनख्वाह बहुत बहुत बढ़ भी जाए तो 10%, हद मारो 15%। अगर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 11% तक बढ़ चुकी है 2020 के अंदर। सो द क्वेश्चन अगेन कि आपके जो खर्चे हैं जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, वो आपने अपनी तनख्वाह से बिल्कुल भी यूजुअली नहीं दे पाएंगे। So the reason to pursue entrepreneurship because आपके लिए survival बहुत मुश्किल हो जाएगा। In order to survive, you have to start your entrepreneurial journey. You have to start your own कारोबार। There is a way sooner or later you will realize कि आप जॉब के साथ साथ कोई कारोबार स्टार्ट कर दें। जैसे ही डेवलप हो जाए फुल जॉब पे स्विच कर दें, बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जिस भी शोबे को आप हाथ लगाएं, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई एवरीथिंग नीड्स फिक्सिंग एंड दैट्स व्हाई देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन एवरीथिंग। सवाल सिर्फ ये है कि आप कब करेंगे और कितनी जल्दी करेंगे। So the basic challenges that entrepreneur face is actually the execution. आपके पास आइडियाज तो बहुत सारे होते हैं, बट उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। अब द प्रॉब्लम इज़ हम यूजुअली यंगस्टर्स जितने भी हैं, मेरे जितने भी फेलो कलीग्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि क्या सबसे पहले जैसे आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो यू हैव मैनी आइडियाज़। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सवाल दिमाग में, क्या मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ? मेरे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? मेरे पास जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो कहाँ से आएंगी? मेरे पास स्टाफ कहाँ से आएगा? मार्केटिंग कैसे करूँगा? और इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है कि इनमें से कोई बात इम्पोर्टेंट नहीं है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कितना जल्दी कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपका जो पेन पॉइंट है, जो आपका बिजनेस है, उस बिजनेस का एक्चुअल में वो किस पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहा है। अगर वो किसी कंज्यूमर का मसला सॉल्व कर रहा है, क्या वो किसी सोल्यूशन मार्केट में पुटअप कर रहा है किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट, या आपका आइडिया इतना इनोवेटिव है कि वो मार्केट को चाहिए ही नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर पेन पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक बार जब आपने सोल्यूशन निकाल दिया किसी प्रॉब्लम का, तो उसके बाद आपको मार्केटिंग भी हो जाएगी, आपका एमवीपी भी बन जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी, आपके पास रिक्वायर्ड टीम भी आ जाएगी, एंड ग्रेजुअली आप चीजें कवर अप करते चले जाएंगे। So the top 3 skills that are needed to be an entrepreneur is number 1, time management. The reason is कि एंटरप्रेन्योर को ना सब कुछ करना होता है। एंटरप्रेन्योर मार्केटर भी होता है, एंटरप्रेन्योर ऑपरेशंस भी देखता है, एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन भी देखता है। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपके पास इतने काम होते हैं कि आपका दिन खत्म हो जाएगा, काम खत्म नहीं होता। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट और किस तरीके से कौन से सही टूल्स को यूज करते हुए शेड्यूलिंग करनी है टास्क की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज हार्ड वर्किंग। आप कितना मेहनत करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं 9 to 5 काम करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आपको एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है। आपका स्टार्टअप लिटरली आपका खून पसीना बहा देगा। I have worked more than 36 hours continuously when I launched Swistic in the middle of the Ramzan, and we were like fully packed with the orders. So ultimately, we need very hard work. Number three is very very important.
दैट इज सेल्फ बिलीफ सिस्टम। जब आप कोई आइडिया सोचते हो या जब कोई आप बिजनेस प्लान अपने रिलेटिव से या फिर अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो, तो नंबर वन थिंग दैट यू विल बी गेटिंग इज डिस्करेजमेंट। आपको हर बंदा ये कहेगा कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता, ये सिर्फ ख्वाब है या ये करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। बट अल्टीमेटली आपका जो इनर बिलीफ सिस्टम है, इट हैज़ टू बी इनफ स्ट्रॉन्ग कि वो बाहर के थॉट्स अपने ऊपर इन्फ्लुएंस ना करें और अल्टीमेटली आप अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करें। मैं इसको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हमारे पास एक कश्ती है, कश्ती को चलने के लिए पानी ज़रूर चाहिए होता है, बट अगर वही पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। बहुत सिंपल है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें चलने के लिए लोग चाहिए, हमें अपने फ्रेंड सर्कल चाहिए, रिलेटिव्स चाहिए, कुलीग्स चाहिए, बट उन कुलीग्स की बातें, उन कुलीग्स के नेगेटिव थॉट्स जब हम अपने अंदर लेके आ जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कश्ती के अंदर पानी आ जाता है उठने। एंटरप्रेन्योर के कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते। एज आई टोल्ड बिफोर, एंटरप्रेन्योर 24 घंटे भी काम कर सकता है, एंटरप्रेन्योर दिन में 2 घंटे भी काम कर सकता है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस मार्केट सेगमेंट के अंदर हो और उसकी पेनिट्रेशन कितनी मुश्किल है। तो इट्स ऑल अबाउट, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट वर्किंग लॉट ऑफ आवर्स। आपको 24 आवर्स की जॉब होती है जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हो। यू हैव टू डील विद ऑल क्लाइंट्स, यू हैव टू डील विद द वेंडर्स, यू हैव टू डील विद द डीलर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कोई वर्किंग आवर्स नहीं, तो उसको हमेशा काम करते हैं। What motivated me to become an entrepreneur is my goals. आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको कोई इंस्पिरेशनल फिगर मोटिवेट नहीं कर सकती। The only thing that drives you to your best and drives you to your limits is your own self goals. आपके गोल्स बहुत बड़े होना जरूरी है। अगर आपके ख्वाब बड़े ना, तो आप उनको अचीव करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। मैं जिन हालात में था, मुझे वो हालात पसंद नहीं थे। So what I did, I take the action, I changed all my conditions and अपने हालात बदले। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो स्टार्टअप ओनर्स होते हैं, उनसे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। उनके अंदर हिम्मत होती है अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स मी इज माई गोल्स। द ग्रेटेस्ट फेयर ऑफ माइंड एंड एवरी एंटरप्रेन्योर इज द फेयर ऑफ फेलियर फॉर श्योर। बिकॉज आप बहुत मेहनत करके एक एम्पायर क्रिएट करते। मैं ना इसको एक जॉब और बिजनेस से कंपेयर करके बताता हूँ। हमारे पास हम जॉब कर रहे होते हैं ना, हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता कि बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा, कंपनी प्रॉफिट बना रही है नहीं बना रही। हमें तो हमारी सैलरी टाइम पे मिलेगी, बहुत सेफ एंड सिक्योर बात होता है जॉब वाला। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जो बिजनेस ओनर होता है, जो स्टार्टअप का पार्ट है, वो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत रिस्की है। अगर बिजनेस नहीं चला, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर बिजनेस किसी भी तरीके से प्रॉफिट्स नहीं बना रहा, तो आपके जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो आपको खुद से बेयर करनी है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर जो मेरा सबसे बड़ा फेयर है, और हर एंटरप्रेन्योर का होता है, वो रिस्क ऑफ फेलियर होता है। सो इन माय एंटायर एंटरप्रेन्योरशिप पीरियड, मेरी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो मेरे फादर हैं, ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको हार्ड वर्कर होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई हैव नेवर सीन anybody more hardworking than my father. I still remember like he was working around 18 to 20 hours per day to give us a better education and give us a better lifestyle. एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। मेरे फादर क्योंकि 18 to 20 hours काम कर रहे होते थे, नींद पूरी होती नहीं थी, तो once he told me कि वो सुबह सुबह जो है जॉब पे जा रहे थे, फजर के टाइम था, और उनकी क्योंकि वो रात को अपनी दूसरी जॉब से, थर्ड जॉब से बहुत लेट आए थे, तो ठीक से नींद पूरी नहीं होती। तो सुबह जब वो बाइक पे जॉब पे जा रहे थे, तो ही फेल स्लीप ऑन बाइक, और जब वो उठे हैं, तो जब वो गिरे हैं बाइक से, तो उठे हैं। सो जस्ट रिमेंबर या फिर जस्ट इमेजिन हाउ हार्ड वर्किंग ही वॉज। एंड द सेकेंड इंस्पिरेशन फॉर मी इज विथेश अग्रवाल। ज़्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते, बट विथेश अग्रवाल is world's second most younger billionaire of India, and he is the founder and CEO of Oyo Rooms, Airbnb के टाइप का स्टार्टअप है और काफ़ी इनोवेटिव स्टार्टअप है। You should study about it. So the piece of advice that I would give to my viewers is number one, and that is very very important, execute your ideas.
मुझे अपनी यंग जनरेशन से, अपने दोस्तों से इस बात का एतराज़ है कि वो आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते। आई टोटली बिलीव यू कि आपके पास हज़ारों रुपए के, अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के आइडियाज़ होंगे, बट वो आइडियाज़ बिल्कुल बेकार है अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ऐसी क्या चीज़ है कि जो आपको रोक रही है? कब अपने पार्टी टाइम से बाहर आओगे? पार्टी टाइम इज़ ओवर नाउ। गो इन द मार्केट, डू सम रिसर्च, एग्जीक्यूट योर आइडियाज़ और बढ़ के उठा ले। जो मीना उसी का है, जो मेहनत करते हैं, जो हिम्मत करते हैं, वो कामयाब हो ही जाते हैं। और मेरा बहुत फ्रेंड बिलीव है कि अल्लाह मियाँ किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। आपको परसिवरेंस चाहिए होती है, परसिस्टेंस चाहिए होती है, हार्ड मेहनत चाहिए होती है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपके पास एक लालटेन है ना, तो उस लालटेन से भी आप जब बाहर निकलेंगे तो कुछ एरिया ज़रूर कवर होगा रोशनी से। आप उतना एरिया चलें, फिर मज़ीद एरिया कवर करें। ऐसे कर करके जब आप कुछ टाइम के बाद पीछे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा जो आप कवर करके आ चुके होंगे। So that's the beauty. That's the beauty of entrepreneurship. Beauty is not in the destination. Beauty is in the journey. कि आप रास्ते में कितनी चीज़ें सीखते आए हैं, आपने कितना अपने आप को बेहतर बनाया है, आपका जो बेहतर वर्जन है वो कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो that's the beauty of entrepreneurship. And the last thing that I would like to say is, जब भी हम स्टार्टअप का कोई आइडिया सोचते हैं ना, तो सबसे पहले अपने दोस्त को बताते हैं। आपने बहुत ख्याल रखना है कि आप जिसको भी पार्टनर चूज करें वो आपके स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करे। दो डेवलपर्स एक स्टार्टअप चल सकता है ऑब्वियसली, बट आई वोंट रिकमेंड इट। दो डेवलपर्स एक अच्छा स्टार्टअप नहीं चला सकते। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड बी द डेवलपर, वन शुड हैज द स्किल्स ऑफ सेल्स और द स्किल्स ऑफ डिजाइनिंग। तो हमेशा वो अपने पार्टनर को चूज करें जो स्किल्स आप में नहीं है और उसमें है। तो that would better for you, that would better for your business, and that will make you to achieve your milestones quick.